चरक, जिन्हें चरक आचार्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक और विद्वान थे जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयुर्वेद चिकित्सा की एक पारंपरिक प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। माना जाता है कि चरक 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे, हालांकि उनके जन्म और मृत्यु की सटीक तिथियां अनिश्चित हैं। उन्हें चरक संहिता के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक माना जाता है, जो एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा के मूलभूत ग्रंथों में से एक है। चरक संहिता चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं पर एक व्यापक ग्रंथ है जिसमें एटियोलॉजी, निदान, उपचार और नैतिक विचार शामिल हैं। इसमें शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, हर्बल चिकित्सा, शल्य चिकित्सा तकनीक और चिकित्सा में खनिजों और धातुओं के उपयोग सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। चरक का चिकित्सा के प्रति दृष्टिकोण समग्र था और शरीर को समग्र रूप से समझने पर केंद्रित था। उन्होंने 3 दोषों वात, पित्त और कफ के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और माना कि इन दोषों में असंतुलन से बीमारी होती है। उनके उपचार का उद्देश्य आहार परिवर्तन, हर्बल उपचार, जीवन शैली में बदलाव और मालिश और विशरण जैसे उपचारों के माध्यम से इस संतुलन को बहाल करना था। चरक की तिथि के विषय पर सभी पिछले विद्वानों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के बाद म्यूलेम्बिल्ड ने निष्कर्ष निकाला कि चरक नामक लेखक लगभग 150 से 200 ईसा पूर्व के बाद और लगभग 100 ईसा पूर्व से बहुत पहले नहीं रह सकते थे। महर्षि चरक को कुषाण साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है। चरक को कुछ लोगों ने कश्मीर का मूल निवासी माना है। मध्य एशिया और चीन में बौद्ध पांडुलिपियों की खोज के बाद प्रोफेसर सिल्वेन लेवी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चरक संहिता के लेखक प्रसिद्ध चरक कश्मीर के थे। आज हमारे पास जो पाठ उपलब्ध है उसका पुनरावलोकन कश्मीर के विद्वान आचार्य दृढ़बाला ने किया था। चरक संहिता पर टिप्पणी करने वाले जेतजिता भी कश्मीरी थे और उद्भट भी, जिन्होंने सुश्रुत संहिता पर टिप्पणी की थी। चरक का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी है। चरक शब्द एक ऐसा लेबल है जो भटकने वाले विद्वानों या भटकने वाले चिकित्सकों पर लागू होता है। चरक के अनुवादों के अनुसार स्वास्थ्य और बीमारी पूर्व निर्धारित नहीं है और जीवन को मानव प्रयास और जीवन शैली पर ध्यान देकर लंबा किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चरक रोकथाम इलाज से बेहतर है सिद्धांत के शुरुआती प्रस्तावकों में से एक थे। निम्नलिखित कथन चरक को दिया गया है, जो चिकित्सक ज्ञान और समझ के दीपक के साथ रोगी के शरीर में प्रवेश करने में विफल रहता है, वह कभी भी रोगों का इलाज नहीं कर सकता। उसे पहले पर्यावरण सहित सभी कारकों का अध्ययन करना चाहिए जो रोगी की बीमारी को प्रभावित करते हैं और फिर उपचार निर्धारित करना चाहिए। इलाज की तलाश करने की तुलना में बीमारी की घटना को रोकना अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर इसलिए काम करता है क्योंकि इसमें 3 दोष या सिद्धांत होते हैं, अर्थात गति, वात, परिवर्तन, पित्त और चिकनाई और स्थिरता, कफ। दोष पश्चिमी वर्गीकरण के अनुसार द्रव्य, वायु, पित्त और कफ के अनुरूप है। ये दोष तब उत्पन्न होते हैं जब धातु, रक्त, मांस और मज्जा खाए गए भोजन पर क्रिया करते हैं। हालांकि खाए गए भोजन की समान मात्रा के लिए एक शरीर दूसरे शरीर से अलग मात्रा में दोष उत्पन्न करता है। यही कारण है कि एक शरीर दूसरे से अलग होता है। इसके अलावा उन्होंने जोर देकर कहा कि बीमारी तब होती है जब मानव शरीर में 3 दोषों के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन को बहाल करने के लिए उन्होंने औषधीय दवाएं निर्धारित की। उन्होंने विभिन्न परजीवी कृमियों का भी वर्णन किया। चरक ने मानव शरीर और विभिन्न अंगों की शारीरिक रचना का अध्ययन किया।
उन्होंने मानव शरीर में मौजूद दांतों सहित हड्डियों की कुल संख्या 360 बताई। उन्होंने हृदय को नियंत्रण केंद्र माना। उन्होंने दावा किया कि हृदय 13 मुख्य चैनलों के माध्यम से पूरे शरीर से जुड़ा हुआ था। इन चैनलों के अलावा अलग अलग आकार के अनगिनत अन्य चैनल थे जो न केवल विभिन्न अंगों को पोषक तत्व प्रदान करते थे बल्कि अपशिष्ट उत्पादों को भी मार्ग प्रदान करते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्य चैनलों में किसी भी रुकावट से शरीर में कोई बीमारी या विकृति हो सकती है। प्राचीन चिकित्सक आत्रेय के मार्गदर्शन में अग्निवेश ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक विश्वकोश चिकित्सा संग्रह अग्निवेश संहिता की रचना की। इस कार्य पर बहुत कम ध्यान दिया गया। अग्निवेश संहिता को चरक ने संशोधित किया और इसका नाम बदलकर चरक संहिता कर दिया। इस रूप में यह काफी प्रसिद्ध हुई। चरक संहिता को बाद में लेखक दृढ़बाला द्वारा अतिरिक्त 17 अध्यायों के साथ पूरक किया गया, जबकि इसका नाम बरकरार रखा गया। चरक संहिता आयुर्वेद के 2 मूलभूत ग्रंथों में से एक है। दूसरा सुश्रुत संहिता है। 2 सहस्राब्दियों तक यह इस विषय पर एक मानक कार्य रहा और इसका अरबी और लैटिन सहित कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।